नमस्कार दोस्तों, टॉप ट्रेंडिंग स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल प्री 2024 के अंदर आए हुए बायोलॉजी के क्वेश्चनों को देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है? एक पौधे का विकास रूप जिसमें उसका आकार, आकृति और अभिविन्यास शामिल होता है, किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए सही है, स्वभाव के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, हवार्ड या हेप्टेन्यूरोन जो लुप्त प्राय हो गया है, निम्नलिखित में से किसकी प्रजाति है? घास की प्रजाति है, घास की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमरूद के पौधे में किस प्रकार का पर्ण विन्यास पाया जाता है? विपरीत पर्ण विन्यास पाया जाता है अमरूद के पौधे में। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय हरित क्रांति प्रकोष्ठ का मुख्यालय डैश में था? पटना में था। द्वितीय हरित क्रांति प्रकोष्ठ का मुख्यालय कहां था? पटना में था। अगला क्वेश्चन है, किस प्रजाति को ब्लैक लिप्ड मोती सीप के रूप में जाना जाता है जो हिंद प्रशांत क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय प्रवाल भित्तियों के भीतर पाई जाती है? ए ऑप्शन सही है, पिंक टाडा मार्गरेट फेरा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कॉलम ए में दिए गए बिंदुओं का कॉलम बी के बिंदुओं से मिलान कीजिए। ठीक है, ये इसमें उपसंग दे रखे और जीव दे रखे हैं। तो हेक्सपोडा मच्छर, क्रस्टेशिया डेफनिया और मिरियापोडा जूलस, डी ऑप्शन। और चेरीसेराटा लिमुलस, सी ऑप्शन सही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति प्रौद्योगिकी के परिणाम स्वरूप अनाज उत्पादन में वृद्धि हुई जिससे उत्पादन 1965-66 में 72.4 मिलियन टन से 1978-89 में मिलियन टन हो गया। कितने? 131.9 मिलियन टन हो गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एवीज वर्ग का एक सदस्य नहीं है? तो टेरोपस एक एवीज वर्ग का सदस्य नहीं है, टेरोपस। ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, स्पाइरोगायरा में किस प्रकार के युग्मक पाए जाते हैं? स्पाइरोगायरा में किस प्रकार के युग्मक पाए जाते हैं? ऑप्शन सी सही है, समयुग्मकी और गैर कशाबी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी गोनियोलैक्स से संबंधित है? गोनियोलैक्स से संबंधित है। ऑप्शन बी सही है, डायनोफ्लैजलेट्स। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोश का विभाजन के संदर्भ में तनुपट अवस्था में कौन सा गुणसूत्र संबंधी व्यवहार होता है? तो ऑप्शन बी सही है, गुणसूत्र का संगनित होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूरे समुद्री शैवाल, मैक्रो एल्गी और द्विपरमाणुक में कौन सा समुद्री कैरोटिनॉइड प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो ऑप्शन डी सही है, फ्यूकोजेंथिन। फ्यूकोजेंथिन, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सिद्धांत यह उल्लेख करता है कि शीत जलवायु के अंतरोष्मी प्राणियों में उष्ण जलवायु से संबंधित प्रजातियों की तुलना में छोटे अंग या उपांग होते हैं? तो ऑप्शन सी सही है, एलन का नियम। ऑप्शन सी सही है, एलन का नियम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पारिस्थितिक दक्षता की सबसे अच्छी परिभाषा कौन सी है? ऑप्शन ए सही है, खाद्य श्रृंखला में विभिन्न बिंदुओं पर ऊर्जा प्रवाह के बीच का अनुपात। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलन के नियम से हमारा क्या तात्पर्य है? एलन के नियम से हमारा क्या तात्पर्य है? ए ऑप्शन सही है, ठंडी जलवायु वाले स्तनधारियों के कान और अंग आमतौर पर छोटे होते हैं ताकि ऊष्मा की हानि न्यूनतम हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा आवश्यक एमिनो अम्ल कैल्शियम अवशोषण को बढ़ाता है और कोलेजन के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो लाइसिन है, लाइसिन। बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नीम से संबंधित है? तो ऑप्शन ए सही है, पंखाकार। पंखाकार। अगला क्वेश्चन है, एक बीज पत्री पत्तियों में संवहन बंडल के
समान आकार का कारण क्या है? तो समानांतर शिरा विन्यास। सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पीपीएलओ प्लूरोनिमोनिया जैसे जीव के आकार को इंगित करता है? तो लगभग 0.1। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन बी2 की कमी के कारण मुंह के कानों में दरारें, पपड़ी और स्केलिंग का कारण बनने वाली सूजन संबंधी स्थिति का क्या नाम है? तो ऑप्शन सी सही है, ओष्ठ विदरता। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चुकंदर के लाल रंग के होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? तो ऑप्शन ए सही है, बीटानिन। बीटानिन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी 1952 में विकसित एक निष्क्रिय पोलियो वैक्सीन है? तो साल्क वैक्सीन। बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, पता कीजिए कि श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में धूसर रंग का क्यों हो जाता है? तो ऑप्शन ए सही है, प्रकाश द्वारा सिल्वर क्लोराइड के सिल्वर और क्लोरीन में अपघटन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पोरीफेरा की श्रेणी से संबंधित नहीं है? तो हाइड्रा पोरीफेरा की श्रेणी से संबंधित नहीं है। डी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से किस वर्ग में कछुओं का परिवार शामिल है? तो सरीसृप वर्ग में कछुओं का परिवार शामिल है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा चित्रण क्लोरोप्लास्ट से संबंधित है? तो ये 4 चित्र दे रखे हैं, ए बी सी डी। तो आपको बताना है कि कौन सा चित्रण क्लोरोप्लास्ट से संबंधित है। तो सी है, वो क्लोरोप्लास्ट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1735 में प्रकृति के 3 जगतों को वर्गीकृत करते हुए पादपों के वर्गीकरण के लिए लैंगिक प्रणाली को रेखांकित करते हुए सिस्टमेवा नेचुरे का प्रकाशन किसने किया था? ऑप्शन सी सही है, कैरोलस लिनियस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कोश का अंग को छोटे गोलाकार कोशिकांग के रूप में परिभाषित किया गया है जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का उत्पादन करने के लिए ऑक्सीकरण अभिक्रिया से गुजरता है? तो ऑप्शन सी सही है, पेरोक्सीसोम्स। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वे जीव जिनमें निश्चित केंद्रक या अंगक नहीं होते हैं उन्हें डैश जगत में वर्गीकृत किया जाता है? तो ऑप्शन सी सही है, मोनेरा। जो ब्लैंक है यहाँ क्या आएगा? मोनेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सामान्य इलेक्ट्रोलाइट विकार का नाम बताइए जो तब घटित होता है जब आपके रक्त में सोडियम की मात्रा असामान्य रूप से कम हो जाती है? ऑप्शन सी सही है, अब सोडियम रक्तता। अगला क्वेश्चन है, क्लास्ट्रीडियम टेटेनाई नामक विष उत्पन्न करने वाले जीवाणु से होने वाले टिटनेस का दूसरा नाम क्या है? तो ऑप्शन सी सही है, धनुस्तंभ। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लाल शैवाल निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा प्रजनन करते हैं? लाल शैवाल निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा प्रजनन करते हैं? तो ऑप्शन ए सही है, फ्रेगमेंटेशन। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उभय लिंगाश्रयी को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? ऑप्शन बी सही है, उमंग और जायांग दोनों से युक्त फूल। बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता एवीज की नहीं है? तो ऑप्शन बी सही है, ये जीवित बच्चों को जन्म देते हैं कुछ अपवादों को छोड़कर जो कि अंडे देते हैं। ठीक है, ये विशेषता एवीज की नहीं है। बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, अप्रत्यक्ष संचरण के 5 एफ कौन से हैं? तो ऑप्शन डी सही है। ठीक है, फाइल्स, फिंगर्स, फॉर्मेट्स, फूड और फ्लूइड। 5 एफ किसके? अप्रत्यक्ष संचरण के 5 एफ कौन कौन से हैं? फ्लाइज, फिंगर्स, फॉर्मेट्स, फूड और फ्लड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एक गंभीर संक्रामक जीवाणु से फैलने वाला संक्रमण है जो आमतौर पर नाक और गले की श्लेष्मा झिल्ली को प्रभावित करता है? बी ऑप्शन सही है, डिफ्थीरिया। डिफ्थीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछलियों के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? 2 होते हैं। 2। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है?
तो वसा और तेल समय के साथ अपचयित हो जाते हैं और उनमें से दुर्गंध आने लगती है। ये कथन गलत है। बाकी ए, बी और डी तीनों कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्पिल आकार के बैक्टीरिया की पहचान कीजिए। तो ऑप्शन सी सही है, स्पिरिलम। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संघ आर्थ्रोपोडा का उदाहरण है? तो तितली। ए ऑप्शन सही है, तितली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अविकारकीय भोजन है? तो दाल। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का उदाहरण है? तो बैक्टीरिया। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉलम ए में दिए गए बिंदुओं का कॉलम बी के बिंदुओं से मिलान कीजिए। ठीक है, यहाँ ये कॉलम ए है, ये कॉलम बी है। तो वलयांकित कृमि ये है केंचुआ। डी ऑप्शन। संधिपाद इसमें आएगा सेकंड का सी सही है, चींटी। इकाइनोमेटा इसका है बी ऑप्शन सही है, समुद्री तारा मछली। और पृथक्क्रमी ये फीताकृमि, ए ऑप्शन। ठीक, तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा विकल्प ठंडे खून वाले जंतुओं के वर्ग से संबंधित है? तो गिरगिट। डी ऑप्शन सही है। ठंडे खून वाले जंतुओं के वर्ग से संबंधित कौन सा है? गिरगिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शोधकर्ता ने केंद्रक के चारों ओर घनी रंजित जालीदार संरचनाओं को देखा? तो वो ऑप्शन बी सही है, कैमिलो गोल्गी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मात्रात्मक और पौष्टिक दोनों रूप से दूध का सबसे महत्वपूर्ण प्रोटीन घटक कौन सा है जो गोजातीय दूध में कुल प्रोटीन का लगभग 80% हिस्सा होता है? कैसीन। ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें स्तनधारी और पक्षी दोनों की विशेषता है? तो वो है नियततापी प्राणी। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा फूल का घटक नहीं है? तो कांटा फूल का घटक नहीं है। ए ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सी पारिस्थितिकी तंत्र की दो बुनियादी श्रेणियां हैं? तो स्थलीय और जलचर। ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉलम ए में दिए गए बिंदुओं का कॉलम बी के बिंदुओं से मिलान कीजिए। कॉलम ए में रोग दे रखे, कॉलम बी में उत्तरदायी जीव। ठीक, तो इसमें मलेरिया, प्लाज्मोडियम, अतिसार, रोटावायरस और आंत्रज्वर, साल्मोनेला और हैजा विब्रियो। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोगों का कौन सा समूह जीवाणुओं के कारण होता है? तो आंत्रज्वर, हैजा, तपेदिक। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइजोबियम, नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर जैसे सूक्ष्म जीवों का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो नाइट्रोजन चक्र में। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्यों में अपशिष्ट उत्पादों का निस्यंदन वृक्क में होता है। वृक्क के भीतर काफी संख्या में निस्यंदन इकाइयां होती हैं जो इस कार्य को करने में सहायक होती हैं। इन निस्यंदन इकाइयों को कहा जाता है? तो वृक्काणु कहते हैं इसको। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थों का पाचन जंतु शरीर का एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। शेर, गाय, मनुष्य आदि जंतुओं में मुख से शुरू होकर गुदा तक विभिन्न अंगों का उपयोग इस प्रक्रिया में शामिल होता है। इस मार्ग के दीर्घतम भाग को डैश कहा जाता है? छोटी आंत कहा जाता है। छोटी आंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी स्थिति जिसे पीलिया के रूप में भी जाना जाता है आपकी त्वचा के पीलेपन और आपकी आंखों के सफेद होने का कारण बनती है? जॉन्डिस। ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे प्रकृति की कार्यात्मक इकाई के रूप में दर्शाया जाता है? पारिस्थितिकी तंत्र। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी कौन सी शाखा प्राचीन पर्यावरण की विशेषताओं और प्राचीन पादपों और जंतुओं के साथ उनके संबंध से संबंधित है? वह है पुरापारिस्थितिकी। डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा चित्रण माइटोकॉन्ड्रिया का संरचनात्मक विवरण दिखाता है? जैसे ए में, बी, सी, डी तीनों में दे रखा है, तो बी ऑप्शन
सही है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सी का दूसरा नाम है? एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी का दूसरा नाम है, सी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? तो ऑप्शन डी गलत सुमेलित है, नामिक लिपिड चयापचय। ठीक है, ये गलत है, डी ऑप्शन। तो क्वेश्चन के अनुसार हम डी ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र है? तो मछली घर, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पौधे का उपयोग सर्दी और खांसी को ठीक करने के लिए किया जाता है? तुलसी, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें।